बीजेपी कभी इंडिया भारत को लेके बात करती है, बीजेपी कभी सनातन को लेके बात करती है, बीजेपी कभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बात करती है, बीजेपी कभी जो गोदी मीडिया के पत्रकार बैन किए गए उनको लेके बात करने लगती है। अरे भाई, गोदी मीडिया के जो पत्रकारों को बैन किया है तो उन पत्रकारों को दर्द होना चाहिए, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा? ये बड़बड़ाए कौन है? जो सत्ता के दलाल हैं। ये जो गोदी मीडिया के दलाल लोग हैं ये परेशान हैं। ये लोग औरतों को भोग विलास की वस्तु मानते हैं और अभी भी देखना ये चुनावी जुमला साबित होगा। ये देश की जो आधी आबादी है उसको धोखे में रखना चाह रहे हैं। इनकी ज़मीनें अब जो है ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। जनता इनके चाल चलन चरित्र को समझ गए हैं। देखो साहब, अटकलें ये लग रही थी कि स्पेशल सत्र में साहब इंडिया का नाम भारत होगा, ठीक है साहब, और एक देश एक चुनाव की बात होगी। लेकिन जैसा कि हम हमेशा जानते रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी हमेशा अलग अलग रहती है। इनके हाथी के दांत खाने के और रहते हैं, दिखाने के और रहते हैं। मुद्दे कुछ और लेके आए थे और काम कुछ और कर रहे हैं। मुद्दे जो लेके आए थे उनको तो डाल दिया ठंडे बस्ते में, और महिला आरक्षण बिल का एक जिन्न निकाल दिया साहब। और उस आरक्षण बिल में है क्या साहब? पास तो अभी हो जाएगा, लेकिन पास होने के बाद पारित कब होगा? पास और पारित में आप अंतर समझो। इसमें पारित भी हो जाएगा, मोदी सरकार दोबारा। देखो साहब, ऐसा है 2024 के चुनाव होंगे, उसके बाद जनगणना होगी। अभी जनगणना में भी पेच फंस रहा है, जातिगत जनगणना होगी कि नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। विपक्ष पूरा एजेंडा बनाए हुए है कि जातिगत जनगणना करवानी है। बिहार में हो रही है और बाकी कई राज्यों में जातिगत जनगणना की बात चल रही है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। तो पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद 2026 में ये कह रहे साहब परिसीमन होगा। उसके बाद जो है साहब आपका महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अब इसमें हमें एक बात बताइए कि अगर इनको वाकई आरएसएस के और बीजेपी के लोगों को वाकई अगर महिलाओं से इतना प्यार है, महिलाओं से इतनी हमदर्दी है, तो 2010 में जब यूपीए सरकार महिला आरक्षण बिल लाई थी तब इसका विरोध क्यों किया? तब इन्हीं के नेता जो थे आरएसएस के लोग, ये लोग इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि ये लोग अंदर से कभी भी महिलाओं को अपने बराबर का नहीं मानते। ये लोग औरतों को भोग विलास की वस्तु मानते हैं और अभी भी देखना ये चुनावी जुमला साबित होगा। ये देश की जो आधी आबादी है उसको धोखे में रखना चाह रहे हैं। अगर इनकी वाकई मनसा साफ होती, अगर इनकी नीयत साफ होती तो इस बिल को ये 2024 में लगाते। साथ ही एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, इस बिल में कहीं भी इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ओबीसी की महिलाओं को ये क्या देंगे, एससी एसटी की महिलाओं को क्या देंगे, माइनॉरिटी की जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, सिख बहनें हैं, जैन धर्म की बहनें हैं, उनको क्या देंगे, वो बात भी स्पष्ट नहीं की है। और जो हमारा विरोध रहा है, जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं ने जो विरोध किया है वो इसी को लेके किया है कि चलो साहब हम आपका बिल में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बिल में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की महिलाओं को आप क्या देंगे, उन्हें कितना अधिकार देंगे? क्या उनके कम से कम 50% का कोटा देंगे? जैसे बाकी अन्य जगह पे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का 50% का कोटा है, तो क्या वो कोटा यहाँ भी दिया जाएगा? लेकिन हमें साफ तौर पे ऐसा समझ में आ रहा है कि सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेके है। चुनाव के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है कि औरतों को बराबरी का दर्जा दें। अरे जब आप आधी आबादी को 33% आरक्षण दे करके उनको उनके विकास का होगा उनका नहीं, अगर उनको अपना विकास करवाना है, उनको महिलाओं का विकास करने की इनकी प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी की मंशा है, तो अपने यहाँ ये बताइए साहब कितनी महिलाओं को ये टिकट देते हैं लोकसभा विधानसभा में? कितने महिलाओं को इन्होंने जो है बीजेपी में कैडर में जगह दी हुई है? सबसे कम परसेंटेज बीजेपी का ही है महिला प्रतिनिधित्व के मामले में। उमा भारती जैसी जो महिला दिग्गज नेता जो इनकी रही है ओबीसी को, उनको आप देखिए किस तरीके का मंत्रालय दे रखा है। और पुरुष जो है वो कितने हैं इनके अभी मंत्रिमंडल में और महिलाएं कितनी है मंत्रिमंडल में, उससे ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी दशा और दिशा क्या है, क्या इनकी नीयत है, क्या इनके मंसूबे हैं, क्या ये करना चाहते हैं।
साफ तौर पे बीजेपी और आरएसएस की शुरू से एक जो है मंसूबा चलता रहा है कि महिलाओं को कभी भी बराबरी का दर्जा ना दो। चुनावी एजेंडा मानते हैं क्या इसे आप? पूरा एजेंडा है जी साहब, 100% चुनावी एजेंडा है। चुनाव के जाते ही ये बिल भी जो है ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। इसको भी ये जो है चुनावी जुमला बना देंगे। जैसे 15 लाख चुनावी जुमला था, 2 करोड़ रोजगार चुनावी जुमला था, स्विस बैंक से आने वाला काला धन भी चुनावी जुमला था, किसानों की एमएसपी देना जो जुमला था, उसी तरीके से महिला आरक्षण बिल भी जुमला साबित होने वाला है। तो कहते हैं 24 में आएंगे दोबारा तो 29 तक ये लागू हो जाएगा। देखो साहब, 24 में ये आएंगे, अभी हमें तो इसी बात को लेके संशय है, क्योंकि 24 में जो माहौल चल रहा है तभी तो ये महिला आरक्षण मिल रहा है। क्योंकि जो माहौल 24 में चल रहा है उस माहौल के हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये सत्ता में आने वाले हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से बीजेपी जो है बैकफुट पे है। बीजेपी कभी इंडिया भारत को लेके बात करती है, बीजेपी कभी सनातन को लेके बात करती है, बीजेपी कभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेके बात करती है, बीजेपी कभी जो गोदी मीडिया के पत्रकार बैन किए गए उनको लेके बात करने लगती है। अरे भाई, गोदी मीडिया के जो पत्रकारों को बैन किया है तो उन पत्रकारों को दर्द होना चाहिए, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा? भाई वो तुम्हारे एजेंडे चलाते हैं, इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा है कि भैया इन्हें बैन क्यों कर दिया। लोकतंत्र पर हमला है इसलिए नहीं भाई, हमला कैसे? हमने किसी को जेल में डाला क्या? हमने किसी के खिलाफ कोई केस किया क्या? हमने तो साहब सीधी बात है कि आप हमें अपने घर बुला रहे, हम आपके घर नहीं जा रहे क्योंकि हमें नहीं पसंद आपका आप जो हमें चाय पिलाते वो चाय हमें नहीं पसंद। सीधी बात है ना। ये तो लोकतंत्र में हमें इतनी आज़ादी होनी चाहिए। पत्रकार क्यों कह रहे हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात नहीं? देखो साहब, कोई पत्रकार नहीं कह रहा, पत्रकार कोई भी नहीं कह रहा, पत्रकार तो सारे खुश हैं। ये बड़बड़ाए कौन है? जो सत्ता के दलाल हैं। ये जो गोदी मीडिया के दलाल लोग हैं ये परेशान हैं। और हमने जो बैन किया है वो गोदी मीडिया के दलालों को बैन किया, हमने पत्रकारों को बैन नहीं किया। पत्रकार तो अभी भी कांग्रेस मुख्यालय में आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। पत्रकारों के यहाँ तो अभी भी हमारे जो प्रवक्ता लोग हैं वो जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं उसमें। इस मुद्दे पे फिर आएंगे, जो अभी महिला आरक्षण बिल आया, क्या इससे ओबीसी समाज को नुकसान हो रहा है क्या? देखो साहब, हमने साफ स्पष्ट कर दिया है, पहले जातिगत जनगणना करवाइए, उस जनगणना के अकॉर्डिंग जिसकी आबादी जितनी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कल पार्लियामेंट में बोल दिया है कि आबादी के हिसाब से सीटों में भागीदारी होनी चाहिए। ओबीसी के राहुल जी ने बोला है कि 90 सचिव हैं, 90 सचिव में ओबीसी के सिर्फ 3 सचिव हैं। जो ये ओबीसी बोलते हैं, ये सचिव तो ये ओबीसी बनाते नहीं। महिलाओं में आप क्या हिस्सेदारी दोगे ओबीसी की महिलाओं को? और हमें तो ये लग रहा है कि साफ हकमारी हो रही है क्या? बिल्कुल हकमारी हो रही है साहब। आप बताओ जी, जुडिशरी ले लो आप ब्यूरोक्रेसी ले लो आप प्रोफेसर की पद देख लो आप कहाँ पे ओबीसी की भर्तियाँ हैं? सब जगह ओबीसी के नाम पे शून्य है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लगभग 40,000 पद खाली हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में। अब सोचो, राज्य विश्वविद्यालय जो है उसमें तो लाखों पद ओबीसी के खाली हैं। इसी तरीके से जुडिशरी में अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई ओबीसी जज नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में गिनती के चुनिंदा ओबीसी है जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर है, चुनिंदा गिनतियों में आप उनकी गिनती कर लेंगे। तो आपको ओबीसी का मिला है। हमें ऐसा ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो ओबीसी का गला काटने वाला हो। हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सामाजिक न्याय पे बात करे, जो दलित पिछड़ा की हित की बात करे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ नाम के लिए पिछड़ा हो और बाकी काम सारा अंबानी अडानी के लिए कर रहा हो। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। ना हमें ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता के जो है 85% जनता के लिए ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको लाभ देने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या बदलाव आपको नजर आ रही है? निश्चित तौर पे बदलाव है। 2024 का जो चुनाव है वो जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय पे होगा। 85% आबादी बनाम जो 15% आरएसएस की मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनके खिलाफ चुनाव होगा। आपको कह तो दिया आप हिंदू हैं। देखो साहब, हम 100 करोड़ भी हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं ये बात हम तय करेंगे। हम कौन हैं? हम पहले देश के इंसान हैं, देश के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं,
ठीक है। हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो आप 10 साल से बीजेपी के लोग जो है हमें मूर्ख बना रहे हैं, आपकी ये काठ की हांडी अब हम नहीं चढ़ने देंगे। आप जो हिंदू हिंदू करके सत्ता में आए थे और उसके बाद हिंदुओं का आपने सबसे ज़्यादा नुकसान किया। सबसे ज़्यादा अगर हकमारी हुई है तो वो हिंदुओं की हुई है इस सरकार में, क्योंकि हिंदू हिंदू के नाम पे वोट लेने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी में किसी भी हिंदू को नौकरी नहीं दी। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और बीजेपी कहती है जाति विहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। अगर जाति विहीन समाज की बात कर रहे हैं तो आप जातियां ख़त्म कर दीजिए ना, आप रोटी बेटी का संबंध शुरू कर दीजिए। उसमें तो आप साफ जाति भी देखते हैं, उसमें आप साफ गोत्र भी देखते हैं, उसमें आप ये भी देखते हैं नॉर्थ का है साउथ का है। और ये व्यवस्था लगाने वाले कौन है? ये आरएसएस के मनवादी विचारधारा के लोग बल्ला हैं। आप मंदिरों में दलितों को घुसने नहीं देते, आप दलितों को अपने घड़े से पानी नहीं पीने देते, आप दलितों को मूछ नहीं रखने देते, आप दलित को जो घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, आप जो है पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन उनका खा रहे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी पिछड़ों की नौकरियां खा गए, चाहे शिक्षक के पद हों, चाहे रेलवे के, चाहे आपके जो है बिजली विभाग के पद हों, चाहे एसएससी के पद हों। तमाम जो है नियुक्तियां हैं उत्तर प्रदेश की 5 लाख से ज़्यादा जो नियुक्तियां हैं वो लंबित हैं, क्योंकि उसमें लाखों की संख्या में पिछड़ों की भर्तियां जो हैं उसमें इन्होंने घोटाले कर रखे, इन्होंने पिछड़ों के हक खा रखे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ शिवराज चौहान ने तो अभी तक 27% आरक्षण नहीं दिया, 14% आरक्षण दे रखा है। और जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है ये पूरा आरक्षण नहीं दे रहे, और जहाँ आरक्षण है उस आरक्षण को खाए जा रहे हैं, उसमें भर्तियाँ नहीं कर रहे हैं। उसमें कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है तो वो कह देते हैं साहब सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। क्या सारे SC ST OBC के जो कैंडिडेट है वो सूटेबल ही नहीं है? क्या सूटेबल सिर्फ और सिर्फ EWS के? हम अभी दिल्ली में खड़े हुए हैं, दिल्ली की हम बात कर लें तो दिल्ली में पुलिस की जो भर्तियां निकली हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, 7,000 से ज़्यादा भर्ती निकली हैं और 27% के हिसाब से उसमें OBC की कम से कम जो है 1,500 से 2,000 भर्तियाँ होनी चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि OBC की भर्तियाँ हैं 400 और EWS कोटा जो 10% है उसकी भर्तियां हैं 800। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि बीजेपी और आरएसएस के लोग किस कदर SC ST OBC और माइनॉरिटी का हक खा रहे हैं, उनकी जेबें लूटने का काम कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है लोकसभा पास हुआ, क्या इससे फ़ायदा 2024 में बीजेपी को होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। सामाजिक न्याय की बात होगी और लोग समझ गए हैं। बीजेपी के खिलाफ जो है मोर्चेबंदी हो रही है, 2 दिन से 3 दिन से चर्चाएं हो रही हैं कि ये चुनावी एजेंडा था, चुनावी जुमला था। अगर इसको ये इम्प्लीमेंट कर देते 50% SC ST OBC महिलाओं के कोटे के साथ, तो हो सकता है कि बीजेपी की को जो है कुछ जनता की सिंपैथी मिल जाती। लेकिन चूंकि इनका आचरण ही SC ST OBC ये साहब कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ये जिस तरीके से आए थे ना उसी तरीके से ये चले जाएंगे। इनकी ज़मीनें अब जो है ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। जनता इनके चाल चलन चरित्र को समझ गए हैं।